जय हिंद साथियों, जय भारत, जय फूले। सभी क्रांतिकारियों का मैं दिल से स्वागत करता हूं और आप सभी क्रांतिकारी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एक बेहतरीन काम कर रहे होंगे, यही मैं उम्मीद करता हूं। आप सब लोगों के फ़ोन, मैसेज, कॉल, स्टेटस देखकर बड़ी खुशी होती है कि हमारे सारे क्रांतिकारी साथी अपने विजन और अपने मिशन में पूरी तरह से लगे हुए हैं। मेरे साथियों, लेकिन जहां आप अपना खून पसीना सब कुछ बहाने के लिए तैयार हो, वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जो आपको बहुत अनेक प्रकार से संघर्ष में, इस लड़ाई में आपको तोड़ने का प्रयास भी कर रहे होंगे। लेकिन आप निश्चिंत रहिएगा, जो सत्य, न्याय, धर्म की लड़ाई लड़ते हैं, जो अपने खुद के हक और अधिकारों के लिए लड़ते हैं, उनकी विजयी एक दिन निश्चित होती है। वो जरूर जंग जीतते हैं। मानता हूं ये जीवन संघर्षमय है, कठिन है, बहुत ज़्यादा हमारे देसी भाषा में बोला है कि पापड़ बेलना पड़सी, लेकिन एक ना एक दिन मंजिल जरूर मिलेगी। मेरे साथियों, इसी के साथ में जो लोग अभी तक इस आंदोलन में नहीं जुड़ पाए हैं, मैं उनको भी यही कहना चाहता हूं कि पूरे जोश और जुनून के साथ, पूरे उत्साह के साथ आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। साथियों, ये लड़ाई हमारे आने वाली पीढ़ियों की है, हमारी कौम की है, इसलिए हमें इसे लड़ना ही पड़ेगा। या तो हम लड़ेंगे या फिर आने वाली पीढ़ियां हमारे लिए लड़ेगी। अब डिसीजन आपको लेना है कि कैसे क्या करना है। हमारे क्रांतिकारी साथी तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आपने कहा कि सभाएं बुला लो तो सभाएं बहुत सारी बुलाई। आपने कहा विधानसभा घेराव कर दो तो विधानसभा घेराव कर दिया। आप सब लोगों की इच्छा थी कि कुछ बड़ा होना चाहिए तो आपने बड़ा कर दिया। आपने कहा कि जयपुर में हल्ला बोल कर दो तो हल्ला बोल कर दिया। जैसा जैसा आप कह रहे हैं वैसे वैसे सारे क्रांतिकारी साथी कर रहे हैं। और जैसे अभी कोर कमेटी ने कहा कि 10 तारीख को पूरे राजस्थान के अंदर हर जिला हेडक्वार्टर पर, हर तहसील हेडक्वार्टर पर हमें ज्ञापन देना है। सरकार को एक बार और चेतावनी देनी है, क्या पता सरकार फिर एक बार सो गई हो, क्योंकि सरकारें बहुत कम ध्यान देती हैं। इसलिए हमें तो सिर्फ और सिर्फ सरकारों को एक बार फिर अपना पत्र लिखकर भेजना है। माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए फिर एक बार उनको याद दिलाना है कि हमें हमारे हक और अधिकार चाहिए। इसके लिए आप सब लोगों से विशेष निवेदन है, करवर्द निवेदन है कि आप सब लोग 10 अक्टूबर को अपने तहसील हेडक्वार्टर पर, अपने जिला हेडक्वार्टर पर ज्ञापन जरूर दें। मेरा आपसे विशेष निवेदन है कि 10 तारीख को ज्ञापन जरूर दें आप। मेरे साथियों, हमने लाठियां ऐसे ही नहीं खाई हैं। हमारे 84 क्रांतिकारी साथी वो जेल में ऐसे ही नहीं गए हैं। आपको उनके लिए जाना पड़ेगा। राजस्थान के जितने भी जिले हैं, जितनी भी तहसीलें हैं, वहां आपको ज्ञापन देना पड़ेगा, क्योंकि जो हमने लाठियां खाई हैं वो आज भी हमें याद है। वो इसलिए खाई है कि आने वाली कौम, हमारी आने वाली पीढ़ियां सही दिशा में काम, उनको उनके हक और अधिकार मिल सके। हमने इतने गंभीर मुकदमे इसलिए खाए कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं
वो हर सुविधा उनको मिल सके, चाहे वो डॉक्टर बने, कलेक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस आईपीएस बने, ताकि भविष्य में हमें इतनी भयंकर की लड़ाई ना लड़नी पड़े। हम जेल भी इसलिए गए कि आने वाली पीढ़ियां अपनी लड़ाई को ना लड़कर, हम लोग लड़कर उनके लिए कुछ करके जाएंगे। आने वाली पीढ़ियां ये नहीं रहे कि हमारे बाप दादाओं ने कुछ नहीं किया, जिस वजह से आज हमें परेशान होना पड़ रहा है। इसलिए मेरा आपसे इतना निवेदन है कि आप सबसे निवेदन है, छोटा सा निवेदन है, ज्यादा बड़ा निवेदन नहीं है, शांतिपूर्वक सरकार के पास एक ज्ञापन जरूर दें। जहां पर हम ज्ञापन नहीं दे पाए हैं वहां ज्ञापन दें। मेरे साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि ये 1.5 करोड़ लोग अपने हक के लिए जरूर ज्ञापन देने जाएंगे। अब तो साथियों हमें इस आंदोलन में लगना पड़ेगा, कदम से कदम मिलाकर हमें साथ चलना पड़ेगा। मैं मानता हूं आज भी आपको बहुत सारे लोग गुमराह कर रहे होंगे, आज भी आपको बहुत सारे लोग तोड़ रहे होंगे, आज भी आपको अनेक पार्टियों में दरिया बिछाने पे मजबूर कर रहे होंगे आपको। मैं मानता हूं आज भी आपको हमारे प्रति बरगला रहे होंगे, लेकिन साथियों पिछले 10 साल से, जब 2014 में हमने निर्माण किया था राष्ट्रीय फुले ब्रिगेड का, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए निर्माण किया था कि जहां भी हमारे भाइयों के साथ अत्याचार होंगे, जहां भी उनको हमारी जरूरत पड़ेगी, हम उनके कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे। लेकिन आज की परिस्थितियां मैं आपको बताता हूं, वो नहीं रही है जो हम सोच रहे हैं। आज भी हमें उठकर चलना पड़ेगा, कदम से कदम मिलाकर। अब उन रूढ़िवादियों को हमें छोड़ना पड़ेगा। अब तो कम से कम उन रूढ़िवादियों को छोड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा। मेरे साथियों, कब तक हम यही सोचते रहेंगे, कब तक हम कहते रहेंगे कि हम एक नहीं है, एक नहीं है, एक नहीं है? अरे कैसे नहीं है एक? जिन लोगों की दरिया नहीं बीच रही है वो ही कहते हैं आपको एक नहीं है। अरे आपने जब जब इस समाज ने पुकारा है तब तक आप सब लोगों ने ताकत दिखा दी। पहली बार जब विधानसभा घेराव करने आए तो इतना बड़ा विधानसभा घेराव कर दिया कि इतिहास भी उसको याद करता है कि अब तक का सबसे बड़ा विधानसभा घेराव हुआ। पूरी दुनिया सोचने पे मजबूर हो गई कि वास्तव में इतना बड़ा आंदोलन, इतना बड़ी विधानसभा घेराव, इतने लोग। लेकिन मेरे साथियों, हमारे जो कुछ लोग हैं, जो बहुत बड़े लीडर हैं, वो, मैं उनको कुछ क्या कहूँ, इतने महान आदमी हैं जिनके बारे में मेरे पास शब्द नहीं है। लेकिन वक्त आएगा तो उनको भी जवाब दिया जाएगा। कब तक बकरी की माँ खीर बनाएगी? सब समय समय की बात है। कहते हैं कि एक दिन सबका आता है और शायद एक दिन हमारा भी आ जाए, हमारे क्रांतिकारी साथियों का भी आ जाए, जो आज दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जो जेल जाकर आए हैं, जो केस खा के आए हैं, लाठियां खा के गए हैं, वो सब इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कह भी रहे हैं कि सीपी भाई हम तो उस दिन चले गए थे, हमें भी लाठियां खाने का मन करता था, हम भी जेल जाते, अच्छा लगता। लेकिन मेरे साथियों, मैं तो आज इतना ही कहना चाहता हूं कि अब ये लड़ाई जिस तरीके से हम लड़ रहे हैं उसको और तीव्र करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें 10 तारीख को पूरे राजस्थान की हर तहसील में, हर जिला हेडक्वार्टर पर
आपको बड़ी संख्या के साथ सरकार को ज्ञापन देना पड़ेगा। आप में से बहुत सारे लोग सवाल उठाएंगे, अरे भाई साहब 10 साल से ज्ञापन तो दे रहे हैं, क्या कर लिया, क्या उखाड़ लिया हमने। मेरे साथियों, इसमें बहुत बड़ी ताकत है। अरे खड़े होकर तो देखिएगा, कब कब गए, हमें बार बार जाना पड़ेगा, 1000 बार जाना पड़ेगा, लाख बार जाना पड़ेगा, और फिर एक बार 10 तारीख को आपको जाना पड़ेगा। अभी तो कुछ लोग तो सो रहे हैं, उनका काम तो यही है कि कौन सी पार्टी ज्वाइन कर रहा है। भाई एक ही सवाल पूछते हैं, कौन सी पार्टी ज्वाइन कर रहा है। दूसरा कहता है एक जाजम पे लिया ना। मेरे साथियों, हम 1.5 करोड़ लोग हैं, किसी एक आदमी की लड़ाई नहीं है ये, अपितु हम सबको मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना पड़ेगा। हम कोई गलत काम नहीं कर रहे, हमने ऐसा कौन सा गलत काम किया है, और हमें क्या जरूरत पड़ी है फालतू की लड़ाई लड़ने की, क्यों केस मुकदमे खाने की, क्यों जेल जाने की। भैया मेरे बच्चे को तो आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, मैं कह सकता हूं उसे, लेकिन मेरे को नहीं तो क्या मेरे लोगों को जरूरत नहीं है क्या। मैं मेरे लोगों को बहुत पीड़ा में देखा है। मैंने एक कोटा का एक लड़का आया था मेरे पास आज से लगभग 4 साल पहले। उसने 8th क्लास में मेरिट टॉप किया, 10th क्लास में मेरिट टॉप किया, सीनियर क्लास में मेरिट टॉप किया, बीए के अंदर गोल्ड मेडलिस्ट है, आईएएस पढ़ना चाहता है, लेकिन पैसे नहीं है। कहां से लेकर आएगा पैसे, कौन सी स्कॉलरशिप मिलती है हमें बताइए आप। हम ये तो कह रहे हैं भाई दुनिया को स्कॉलरशिप दे रहे हो, हमें भी दे दो। गलत मांग रहे हैं क्या। हम ये कह रहे हैं कि हमारे बच्चों को भी रोजगार दे दो। यही तो आवश्यकता पड़ी हमें। हमें क्या जरूरत थी ऐसे आंदोलन करने की, क्या जरूरत थी हमें पुलिस की लाठियां खाने की, और क्या जरूरत पड़ी हम केस मुकदमे खाने की। और फिर भी आप सब लोग अभी तक ये सोच रहे हो कि मैं मेरे स्वार्थ के लिए कर रहा हूं, तो आपकी मर्जी। हम हमारा कर्म कर रहे हैं, हमारा काम है, ये शरीर में जब तक जान है हम आपके लिए लड़ाई लड़ेंगे। अब आपको बी पॉजिटिव के साथ अगर कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते हो तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम ये जंग जल्दी जीत जाएंगे। अब ये सरकार दे जाएगी, नहीं तो अगली सरकार दे जाएगी। लड़ाई जारी रखनी पड़ती है मेरे साथियों। देश की आजादी ऐसे ही नहीं लड़ी, ऐसे ही नहीं जीती गई। 1857 से शुरुआत हुई थी, 1947 में जीते थे। पूरे 100 साल लग गए, तब जाकर उनको, पूरे भारत के देशवासियों को उनके हक और अधिकार मिले थे। लेकिन समस्या यह है, बात आती है अपने मान सम्मान की, बात आती है आपकी खुद की, तो आप खुद अपने लिए नहीं लड़ सकते। तो मैं ये इतना कहूंगा कि आपसे बड़ा बुज्जुल कोई नहीं है, आपसे बड़ा कायर कोई नहीं है, आपसे बड़ा डरपोक कोई नहीं है। आपको शायद पता नहीं होगा, जब मुझे मेरे क्रांतिकारी साथियों ने कहा कि नहीं सीपी भाई, सरकार को एक बार सुनाने के लिए हमें चलना पड़ेगा बाहर, मैंने आपकी बात नहीं काटी। मैं अहिंसात्मक आंदोलन करना चाहता हूं हमेशा, लेकिन आपने कहा कि नहीं सीपी भाई, बैरी हो चुकी सरकारों को एक बार सुनाने के लिए चलना पड़ेगा। मैं वहां भी गया, आरोदा में भी गया, जहां जहां मौका मिला आप मुझे बुलाए, मैं चला गया। लेकिन अब तो ये मिलकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। 10 तारीख को पूरे राजस्थान के हर जिले में, हर तहसील में अगर हमने ज्ञापन दे दिया और सरकार के पास में फैक्स मशीन पर लगातार ज्ञापन आए, तो याद रखना सरकार समझ जाएगी कि भैया अब इनको इनके हक और अधिकार देने ही पड़ेंगे, देने ही पड़ेंगे। अरे हमारे पास तो कोई हथियार भी नहीं है, हम तो ताकतवर कौम से भी नहीं है, लेकिन यह भी कम नहीं है कि हम चाहे जिसको कुछ भी कर सकते हैं। सब्जी बोने वाले लोग हैं, किसान आदमी हैं, क्या हम किसानों को उनके हक और अधिकार नहीं चाहिए क्या? क्या हमारे बच्चे जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार नहीं चाहिए क्या? यही तो हम मांग रहे हैं। और क्या मांग रहे हैं? हमारे रोजगार दे दो साहब,
हमारे किसानों के लिए कुछ बागबानी बोर्ड बना दो, हमें हमारी हिस्सेदारी दे दो, हमारा आरक्षण दे दो, क्या जरूरत मांगने की हमारे को। लेकिन आपने परिस्थितियां ऐसे खड़ी कर दी, आज हमारे जमीन में पानी सूख गया। पानी की व्यवस्था कौन करेगा? आपने नहर लगा दी क्या हमारे? हमने 36 रुपए का पेट्रोल 110 रुपए में आपसे लगातार खरीद रहे हैं, ऊपर से टैक्स और दे रहे हैं, तो क्या सुविधा नहीं मांगी क्या? 75 साल से हमारे बाप दादाओं ने आपके लिए छोड़ रखा है, लेकिन आज हम जागरूक हो गए तो अब तो दे दो हमारा हक और अधिकार। लेकिन आपने क्या किया? 13 गंभीर धाराओं में हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज कर लिए। लेकिन हम इससे डरने वाले नहीं हैं। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। कल ना कोई गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, मर गया, तो फिर क्या धाराओं का क्या करोगे? सेहत लगा के जटोगे। इसलिए हमने तो यह सोच लिया कि हमारी कौम को कुछ मिलना चाहिए। यह खून की लड़ाई है, यह मेरे परिवार की लड़ाई है, और इस परिवार की लड़ाई को हम सब लोग मिलकर लड़ेंगे, जब जाके हम विजयी होंगे। मेरे साथियों, फिर कह रहा हूं मैं आपको, और मैं आपको इतना भी कह रहा हूं कि आपके पास चाहे व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, जो भी हो, जहां पे भी हो, इस वीडियो को शेयर करके उनको उन तक जरूर पहुंचाएं। उनको समझाएं कि हमें सही दिशा में लड़ाई लड़नी है, ज्यादा इतना अग्रेसिव भी नहीं होना है। हमारे समाज के लोगों ने डिसीजन लिया कि 15-16 तारीख को हम, अगर 10 तारीख को हमारी सरकार नहीं मानेगी तो हम मंडियां बंद करेंगे, सब्जियां नहीं बेचेंगे, ठेले नहीं लगाएंगे। आप सोचिए, इतनी बड़ी ताकत है आपकी। ये सब लोगों ने डिसीजन ले लिया, आपने इतनी बड़ी ताकत, और उससे बड़ी क्या चाहिए? ये हमारी मर्जी, हमारे सामान बेचे तो बेचे, नहीं बेचे। मेरे साथियों, इसलिए मैं कह रहा हूं, हम सब लोगों को मिलकर लड़ना पड़ेगा, मजबूत होना पड़ेगा, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना पड़ेगा, एक दूसरे को मिलकर चलना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों ने हमें गुमराह कर लिया, बहुत सारे लोगों ने तोड़ दिया, बहुत सारे लोगों ने पार्टियों में बांट दिया। अब तो आपको तमाम जितने भी लोग हैं उनको हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर आना होगा। और मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद करता हूं हमारे सोशल मीडिया के क्रांतिकारी साथियों का। आज सोशल मीडिया के बहुत सारे युवा, हजारों की संख्या के युवा आज कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ खड़े हैं। मेरे साथियों, मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, जिस दिन भी ईश्वर ने मुझे मौका दिया आपके इस कर्जे को चुकाने का, तो याद रखना, आपने मेरे लिए, आपने पसीना बहाया आज, तो मेरा एक एक कतरा आपके लिए नहीं उछल रहेगा। मेरे साथियों, मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूं। अभी 3 दिन पहले की बात है, एक टोंक के अंदर एक जिला प्रमुख जी थे, उन्होंने रोड जाम कर दी गांव की समस्याओं को लेकर। मेरे साथियों, उस समुदाय में इतनी ताकत थी कि रोड जाम करने वाले के तो कुछ नहीं हो कर पाया, लेकिन जो अधिकारी, जो नेतागिरी कर रहे थे ना, सस्पेंड हो गए सारे सारे। क्यों हो गए? क्योंकि उनके सारे एमएलए उनके लिए ट्वीट कर रहे थे, सारे एमएलए उसके साथ खड़े थे, उनके नेता उसके साथ खड़े थे। और जब हम लोग जेल में थे तो आपको पता ही है क्या क्या परिस्थितियां हुई हैं। अरे मुझे जब बाहर आके पता चला कि जब हमारी सेशन कोर्ट से जमानत खारिज हो गई है तो साहब फाइल को ही गायब कर दिया गया, हमारे लोगों के द्वारा। आप देखिएगा, इससे बड़ी पीड़ा क्या होगी आप देखिएगा। और आज की वर्तमान की स्थिति यह है कि हमारे इतने महान भाव हैं कि वो चाह रहे हैं कि मैं फिर वापस जेल चला जाऊं। अरे चला जाऊंगा जेल, मेरे क्या फर्क पड़ता है? जेल कोई दूर थोड़ी है, जेल में तो और भी अच्छी व्यवस्थाएं हैं। हम तो जाके ट्रेनिंग लेके आ गए। अब तो
सुबह 7 बजे चाय मिलेगी बढ़िया, मेरे जो घर पे भी नहीं मिलती है। 8 बजे नाश्ता मिलता है, 10 बजे खाना मिलता है, 11 बजे सोते हैं, 4 बजे उठते हैं, 5 बजे फिर चाय मिलती है, फिर खाना मिलता है। वहां खा लेंगे, जिंदगी जीना ही तो है, लेकिन बुज़दिल की जिंदगी नहीं जीना हमें। हम जेल जाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे जा रहे हैं। हम उस कौम के बेटे हैं जिसका खून हमारे शरीर में दौड़ रहा है, और हम उसके लिए जा रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं वैसे मरवा देंगे, बहुत सारे लोग सोचते हैं जेल भिजवा देंगे। अरे यार, जो करना है वो कर लो। हमारा तो सीधा सा फंडा है, जो छोटा मोटा डर था वो भी निकल गया। अब तो सीधा सा फंडा है कि कुछ करके जाना इस कौम के लिए। और शहीद के अंदर सबसे पहले मेरा नाम आए तो मैं बड़े गर्व के साथ, मुझे खुशी होगी कि मेरे समाज के अंदर अगर कोई शहीद होता तो सबसे पहले मेरा नाम आता है। इससे बड़ी खुशी क्या होगी? यहां क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे? यह मेरे लिए गर्व की बात होगी, इस समाज का सबसे पहला शहीद मैं हूंगा। पर इतना जरूर ध्यान रखना साथियों, आज मैं तमाम युवा क्रांतिकारी साथियों को इतना ही कहना चाहता हूं कि पूरे उत्साह के साथ फिर लग जाइए, पूरे जोश और जुनून को कम मत होने दीजिएगा। आप ये मत सोचना जंग रुक गई है, थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं हम एक पॉजिटिव उत्तर का। सरकार ने जिस प्रकार वायदे किए थे उन वायदों का, वरना व्यवस्थाएं तो हमने भी पूरी कर रखी हैं। हम नहीं चाहते कोई अहिंसात्मक कार्यक्रम हो, हम नहीं चाहते कि सरकार के कानून हमारे हाथ में हो, कानून हम हाथ में लें। हम तो इतना ही चाहते हैं कि शांतिपूर्वक हमारे हक और अधिकारों की बात करें। नहीं, हमें भी भगत सिंह बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। हम बार बार सरकार से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि शांतिपूर्वक, हम शांतिप्रिय कौम के लोग हैं, हमें शांति पसंद है और शांति से बात करें। हम इंतजार कर रहे हैं आपका, और 2-4 इंतजार कर लेंगे, लेकिन ज्यादा इंतजार हमसे नहीं होने वाला। मेरे साथियों, वो टोंक की मैंने घटना बताई आपको, उस कौम में ताकत थी। जब वो अधिकारी भी सस्पेंड हो गए और सारा सिस्टम भी बैठ गया, हमारे लोग 84 जवान, 84 क्रांतिकारी जेल में चले गए, लेकिन जब बाहर 1.5 करोड़ लोग थे वो क्या कर रहे थे? यह सबसे बड़ा सवाल है मेरा, कि जो 1.5 करोड़ लोग थे वो क्या कर रहे थे। मैं राजस्थान की बात कर रहा हूं। जब 84 उनके बच्चे, उनके बेटे वो जेल में चले गए, कोई क्राइम करके नहीं गए, वो यही चाह रहे थे कि मेरे आने वाली पीढ़ियां सुख चैन से गुजारे, मेरे समाज को उनके हक और अधिकार मिले। इसके लिए गए, कोई गलत काम करके गए? मेरी कौम जाग जाए। हम ये चाहते कि क्या पता आपकी कहीं न कहीं पीड़ा हो कि मेरी कौम के लोग अंदर गए, उनको तो कम से कम उनके लिए पीड़ा तो हो, दिल में कहीं तो पीड़ा हो। कितने लोगों ने ट्वीट किया होगा, कितने लोगों ने आंदोलन किए होंगे। आप सोचिएगा, मैं उन लोगों को नहीं कह रहा हूं जो जिंदा थे, मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि अगर ये 1.5 करोड़ का समाज खड़ा हो जाता ताकत के साथ में, मेरे साथियों, सरकारें घुटने टेक देती। लेकिन हम लोग कहते हैं एक जाजम पे आ जाओ, वो आ जाओ, टुकड़ों में बटे हुए। अरे कोई टुकड़ों में नहीं बटे हुए, कहां कहां टुकड़े बटे। ये वो लोग गुमराह करते हैं आपको कि हम टुकड़ों में बटे हुए हैं। हम सब लोग एक हैं। कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई कैसे काम करता है, कोई कैसे काम करता है। सब लोग अपना अपना अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। जब एक दूसरे को जरूरत पड़ती है तो सारे लोग एक जगह खड़े हो जाते हैं। लेकिन आप में से बहुत सारे युवा गुमराह हो जाते हैं। अरे सारे लोगों को डॉक्टर बना दोगे तो फिर घर में सब्जी कौन बोएगा? इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि हम सब लोग एक हैं, लेकिन आप सब लोग भी एक होइएगा।
आप जब भी कोई मिशन हो, जब भी कोई बात हो, तो सारे लोग उसमें लग जाओ, बता दो कि हम किसी से कमजोर नहीं है। जब भी कोई आह्वान हो, उसमें पूरी ताकत के साथ लग जाओ। जैसे मुझे आदेश मिला आज मेरे समाज के लोगों का कि हमें आगे ये रणनीति अपनानी है कि 10 तारीख को पूरे राजस्थान में ज्ञापन देने हैं। यह कोई सीपी सैनी का फैसला नहीं है, ना कोई मैं फैसला करने वाला हूं, और ना ही मैं कोई सेल्फ डिसीजन लेता हूं। जैसा ही मेरी कमेटी, जो हमारी कमेटी है, वो आदेश करती है ऐसा करना है, तो हम लोग लग जाते हैं। उनसे यह भी नहीं पूछते कि भाई क्या रिजल्ट मिलने वाला है इससे। हम पूरी ताकत के साथ लग जाते हैं। और सही पूछो तो मेरी जो कोर कमेटी है, उन कोर कमेटी से कई बार मेरी बात ही नहीं होती। वो जैसा फैसला मुझे सुनाती है, मैं काम करने लग जाता हूं। मेरे साथियों, यही हमें करना है कि जो आदेश मिले उस पर लग जाना है। और मेरे साथियों, इतना ही कहना चाहता हूं, जो हमने लाठियां खाई है वो इसलिए नहीं, वो बर्बाद नहीं जानी चाहिए। जो हमें गंभीर धाराओं में मुकदमे लगे हैं, वो ऐसे ही नहीं जाने चाहिए। जो हम लोग 84 लोग जेल गए, उनका जेल जाना यूं ही बर्बाद नहीं होना चाहिए, बल्कि अब तो 10 तारीख को पूरे राजस्थान में ज्ञापन जाना चाहिए, तहसील हेडक्वार्टर पर। चाहे पूरे राजस्थान में आपको फोन लगा लगा के बोलना पड़े जहां नहीं दिया जा रहा है। यह आपकी जिम्मेदारी है। आप ये सोचो सीपी भाई फोन करेंगे, अरे सीपी भाई कौन होते हैं फोन करने वाले? आप लोगों की जिम्मेदारी है, तमाम लोगों की जिम्मेदारी है, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि खुद फोन करेंगे, खुद जाके ज्ञापन देंगे। ज्ञापन जाना चाहिए, हर तहसील से ज्ञापन जाना चाहिए। 313 तहसील हैं, 313 तहसील से जाना चाहिए। जितनी उप तहसील हैं, उन उप तहसीलों से ज्ञापन जाना चाहिए, और शांतिपूर्वक जाना चाहिए। कोई भी भाई किसी भी प्रकार का प्रदर्शन नहीं, उग्र प्रदर्शन नहीं करेगा। हमें शांतिपूर्वक बात रखनी है, और शांतिपूर्वक में जो ताकत होती है, मैं आपको बार बार बताता हूं, उस ताकत में मजा कुछ और होता है। इसी के साथ में फिर एक बार तमाम जितने भी भाई हैं, जो भी लोग हैं, मैं उनको इतना ही कहना चाहता हूं कि सारे लोग मिलकर खड़े हों और बुलंद आवाज के साथ आगे बढ़े। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय फूले। और मैं जाते जाते इतना ही कहना चाहता हूं, अगर कोई भी युवा हमारी मुहिम के खिलाफ कोई गलत बात करता है, इसको मुंह तोड़ के जवाब देने का काम भी आप ही करें। क्योंकि बहुत सारे लोग आपको डिमोटिवेट करने के लिए लग चुके हैं। क्या पता हो सकता है कि वो हमारे समाज के नहीं हो, और अनेक प्रकार की फर्जी आइडिया बनाकर वो हमारे साथ खड़े हो जाएं। तो ऐसे गुमराह करने वाले लोगों को आपको जवाब देना पड़ेगा। ऐसे फर्जी लोग होते हैं जो हम में फूट डालने का प्रयास करते हैं, उनको आपको जवाब देना पड़ेगा, और कंधे से कंधा मिलाकर हमें मजबूती के साथ एक जगह आना पड़ेगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जय फूले।